तो जिस तरह से सदन में कार्यवाही की शुरुआत होती है, लेकिन ये हंगामेदार होती है और विधायकों को मार्शल आउट कर दिया जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय माहौर साहब। अजय माहौर साहब, क्या कहेंगे? सदन में जब भी कार्यवाही हो रही है और आपकी ओर से मांग उठाई जा रही है कि चर्चा की जाए, जिन मुद्दों को आप सामने लाना चाह रहे हैं उन पर चर्चा की जाए, वो मुद्दे क्या क्या हैं और आखिर ये चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, हम लगातार 2-3 मुद्दों पर चर्चा चाह रहे हैं। आज 5वां दिन है। ध्यानाकर्षण नियम 54 के तहत जो लगता है उस पर पहले बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो सदन पटल पे लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं कराते। और अल्पकालिक चर्चा जो नियम 55 के तहत है, आजकल 280 भी खत्म कर दिया इन्होंने, स्टार क्वेश्चन भी, अनस्टार क्वेश्चन भी। तो हम कहाँ जाएं, क्या बोलें? पिछले 2.5 सालों में एक भी क्वेश्चन अगर इन्होंने हमारा चर्चा अल्पकालिक ली हो या ध्यानाकर्षण लिया हो तो हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। आज तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और दोहरा मापदंड ऊपर से ये कि जब उनके 14 बार उनके मेंबर्स वेल में आए हैं इन 5 दिनों के अंदर, एक बार भी मार्शल आउट नहीं किया। हम 2 बार आए, 3 बार आए, हमें हर बार मार्शल आउट सारे दिन के लिए कर जाता है। उनका मेंबर आकर डिस्टर्ब करता है तो 15 मिनट के लिए निकाला जाता है, हमें पूरे दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए निकाला जाता है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है। आपने पूछा मुद्दे क्या थे? मुद्दे हमारे हैं शराब माफियाओं पर जो भ्रष्टाचार हुआ उसका। दूसरा मुद्दा है हमारा शिक्षा के मंदिरों में जो छोटे छोटे बच्चे के क्लासरूम बने हैं, उस क्लासरूम घोटाले में जो टॉयलेट बना करके क्लासरूम दिखा दिया और हम नहीं करे। सीवीसी की रिपोर्ट कह रही है 2000 करोड़ का घोटाला है, तो सीवीसी की रिपोर्ट पर चर्चा हो। और सत्येंद्र जैन जो जेल में है, जिसके घर से सामान मिला है, सोने के सिक्के मिले, 200 बीघे जमीन के कागजात मिले, करोड़ों का कैश मिला, जो कह रहा है लिखित में ईडी को कि मेरी याददाश्त चली गई है, तो आपने किस राजदारी के तहत, क्या डर है आपको जो आपने उसको कैबिनेट मंत्री से नहीं हटाया? तो इस पर हम चर्चा चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार पर वो चर्चा नहीं करते, शराब नीति पर चर्चा नहीं करते, क्लासरूम घोटाले पर चर्चा नहीं करते, हमारी आवाज़ को दबाते हैं। जब जब हमने मुद्दा उठाया हमें मार्शल आउट कर दिया गया। हमारी बात को पहले नहीं लिया जाता और मुद्दे कराते हैं, फिर उनके विधायक वेल में आ जाते हैं और फिर एडजर्न कर देते हैं या हमें बाहर कर देते हैं। एक ही नीति इन्होंने 5 दिन से अपना रखी है। तो 5 दिन का ये वक्त बीत चुका है और अभी तक आपकी चर्चा नहीं संभव हो पा रही है। आपको क्या लग रहा है कि लंबा वक्त खींचता चला जाएगा या फिर सत्र यूं ही समाप्त हो जाएगा चर्चा के बिना? मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री साहब लौट करके दिल्ली आए हैं हिमाचल से। वो हिमाचल टूर पे गए हुए थे, तो आज समाप्त हो जाना चाहिए। 5 दिन हो गए इनको विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, जबकि उनके पास 62 विधायक हैं। इसका मतलब क्या उन विधायकों को भी 5 दिन लग गए अपने मत देने में? और आज जबकि मतदान होना था तब हमें मार्शल आउट किया जाना क्या न्याय संगत है? चाहे हम 8 हैं, लेकिन 8 वोट हमारे विपक्ष के जाने चाहिए थे। यही लोकतंत्र है। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोट रखा है। मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। ये पहले ले आए उठा के न्यूयॉर्क टाइम्स, वो नहीं चला तो ले आए लोटस टेम्पल, क्या लोटस ऑपरेशन, फिर वो नहीं चला तो ले आए एलजी साहब को। यानी रोज रोज मुद्दों को भटकाना। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, शराब का मुद्दा है, जो शिक्षा पे मंदिर में घोटाला का मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं करते। लगातार सर देखा जा रहा है कि जब से एक मुद्दा उठा नई शराब नीति को लेकर, तब से एक एक कर मुद्दे उठते चले जा रहे हैं, आरोप पर आरोप लग रहे हैं आपकी तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। आखिर ये आरोपों की जो लंबी फहरिस्त है वो कब समाप्त होगी? क्योंकि जब आरोप आपकी ओर से उठाए गए तो उधर से भी लगा जाए। देखिए, जब दरी हटती है तब धूल का पता लगता है। तो अभी तो दरी हटी है उनकी। जिनके गुरु, जिनके जन्मदाता राजनीति में अन्ना हजारे अगर ये बयान दे रहे हैं, अपना पत्र लिखकर कह रहे हैं कि अरविंद सत्ता के नशे में मदहोश हो गया है, चूर हो गया है, तो आप सोच सकते हैं इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी के वहां जाकर के कहते, शराब के मुद्दे पर वहां जा रहे हैं। आप बताइए, महात्मा गांधी तो शराबबंदी की बात करते थे, वो कहते हैं हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, ये आदर्श है उनके। और वहां जाके कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, बाहर आके कहते हैं तुम्हें पिलाएं सुबह शाम। तो आप बताइए ना, इनकी तो नीति में बहुत ज्यादा फर्क है। ये सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं, अन्ना हजारे के साथ भी की, महात्मा गांधी के साथ भी की, दिल्ली की जनता के साथ भी कर रहे हैं। और आज से सर पुरानी आबकारी नीति भी लागू हो चुकी है। जो नई आबकारी नीति थी वो कल से खत्म। जी हाँ, इसके लिए दिल्ली को बधाई। और जो 2000 लोग बेरोजगार हो गए थे उनको भी वापस नौकरी मिलनी चाहिए। और नियम के तहत
नॉन कॉन्फर्मिंग एरिया में कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। नियम के तहत जो दुकानें थी वो खुलेगी और इससे इनको फायदा होगा राजस्व में, क्योंकि इन्होंने शराब की बिक्री लगभग डबल करके और रेवेन्यू पूरा खत्म कर लिया अपना। तो इन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार का पैसा जो सरकार को आना चाहिए था पैसा, वो भ्रष्टाचार में चला गया और इन्होंने उसमें भारी अनियमितताएं की है। इसी सीबीआई के डर से उन्होंने इसको रोल बैक भी किया है।